केम छो बता। वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी गुजरात। क्या आपको भी GTU सेम 4 के OOP सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से डर लग रहा है? क्या सिलेबस देखकर लग रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ और क्या छोड़ दूँ? तो भाई टेंशन एकदम छोड़ दो, क्योंकि आज से इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया कि OOP का वो ब्रह्मास्त्र जिससे अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो बैकलॉग तो दूर की बात है भाई, आप आराम से 60+ स्कोर करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का फर्स्ट सेशन, जो कि है मस्ट प्रिपेयर। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस के आपको टाइप, एग्जाम्पल और डायग्राम लिखना है। एग्जाम्पल में आपको कोड देना ही देना है। अगर छोटा एग्जाम्पल भी कोड का दोगे ना तो चलेगा, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसमें हमेशा एग्जाम्पल कोडिंग के ही देने चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 7 मार्क्स में है तो आपको इसके टाइप्स लिखने का, बाद में सबके एक एक एग्जाम्पल और डायग्राम दे देने का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में 4 या 5 ये जो है ट्राई के चेक आएगा, ये फाइनली, कीवर्ड, ये थ्रो और थ्रोस, इन सब का आपको मीनिंग और यूज कैसे होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ये 7 मार्क्स में आएगा, तो आपको भी इन सभी के एक एग्जाम्पल प्लस डायग्राम, और हो सकता है कि कोई प्रोग्राम भी पूछ सके, लेकिन प्रोग्राम मेरे को नहीं लगता आएगा। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। थर्ड टॉपिक है थ्रेड की लाइफ साइकिल, जिसमें हमको डायग्राम प्लस स्टेट्स लिखना हो सकता है। वो 4 से 7 मार्क में पूछा जा सकता है। आपको इसके 5 स्टेट और उसके डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। 4 से 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का डिफरेंस। ये क्वेश्चन में आपको डिफरेंस टेबल प्लस आखिर में कोड का एग्जाम्पल दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है इंटरफेस। इंटरफेस की डेफिनेशन और उसका क्लास और उसका एग्जाम्पल। मीन्स इंटरफेस वर्सेस क्लास का डिफरेंस पूछा जा सकता है कि इंटरफेस और क्लास में दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हम जावा में जो कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो जो क्लास बनाते हैं और जो इंटरफेस बनाते हैं उनका डिफरेंस क्या है, वो अगर आप समझोगे और लिखोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे मैं समझाऊंगा आपको नहीं समझ में आएगा। इसका डिफरेंस तो पक्का कर ही लेना, तो एग्जाम्पल तो भूलना ही मत किसी में भी। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। ये भी 3 से 7 मार्क्स में आ सकता है। इसका प्रोग्राम पूछा जा सकता है, देख लेना, प्रीवियस पेपर देख लेना, उसमें प्रोग्राम आया हो तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद है सेवंथ टॉपिक स्टैटिक कीवर्ड, जिसमें वेरिएबल, मेथड और ब्लॉक कीवर्ड है। वेरिएबल, मेथड और ब्लॉक स्टैटिक कीवर्ड है। वो आपको बताना पड़ेगा कि स्टैटिक कीवर्ड कहाँ कहाँ और कैसे यूज होता है, उसका कोड एग्जाम्पल और ईच मीन्स की सबका यूज दिखाना पड़ेगा कि वो मेथड में कैसे होता है, ब्लॉक में कैसे होता है, वेरिएबल में कैसे होता है। एट टॉपिक है एक्सेस मॉडिफायर, जिसमें लिखा है ऑल फोर विथ विजिबिलिटी टेबल। एक्सेस मॉडिफायर जो है ना, उनका विजिबिलिटी टेबल प्लस एग्जाम्पल, वो है ना हमारे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो सब एक्सेस मॉडिफायर होते हैं कि कौन सा कहाँ यूज होता है। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये एक क्लास में होगा, ये एक पैकेज में होगा, वो आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म प्लस डायनामिक बाइंडिंग। ये 3 से 7 मार्क्स में आ सकता है। इसमें कंपाइल प्लस रन टाइम और उनका एग्जाम्पल दे देना। उसके बाद है कंस्ट्रक्टर, ये बहुत IMP टॉपिक है भाई। टाइप्स, ओवरलोडिंग और कॉपी, ये इसके टाइप बता देना, फिर ओवरलोडिंग कैसे होती है वो, और बस बस इसका कोड लिखना ना भूलना। उसके बाद है डिफरेंस, स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर। या तो स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर आएगा, या ये तीनों का ना तो मुश्किल है, लेकिन कंपैरिजन टेबल और आपको सब पता होना चाहिए कि कौन सा म्यूटेबल है और कौन सा म्यूटेबल नहीं है। डिफरेंस अच्छे से कर लेना। उसके बाद है फाइल का इनपुट आउटपुट, टेक्स्ट प्लस बाइनरी। ये फाइल रीडर और राइटर है, रीडर राइटर, और फाइल इनपुट स्ट्रीम, ये दोनों का कोड लिख लेना। OOP के कॉन्सेप्ट 4 पिलर, ये क्वेश्चन तो हर बार शायद पूछा ही जाता है। इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि चारों पिलर की डेफिनेशन क्या है, प्लस
एक एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं और लिखना है, इससे आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। उसके बाद है सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड और उसका यूज भी आपको पता होना चाहिए। आपको कंस्ट्रक्टर चेन और मेथड ओवरराइड कैसे होती है ना सुपर कीवर्ड से, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पूरे सिलेबस को 3 सेशन में डिवाइड किया था, लेकिन रुको, ये फर्स्ट सेशन के अभी टॉपिक शायद बाकी है। हाँ, थ्रो वर्सेस थ्रो, फाइनली वर्सेस फाइनलाइज, ये 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है। डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल फॉर ईच, एग्जाम्पल तो आपको सबका देना ही पड़ेगा एक एक, वरना मार्क्स कटेंगे। थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन, उसका है कीवर्ड, थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को है ना, उसका सिंक्रोनाइज कीवर्ड प्लस एग्जाम्पल, ये आपको देना है। ये 4 से 7 मार्क्स में आ सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ, आपने फर्स्ट सेशन मस्ट प्रिपेयर की, आपको ये करना ही पड़ेगा अगर आपको पास होना है। फर्स्ट सेशन के 16 टॉपिक है, वो आप नहीं करोगे ना तो आप पास नहीं हो सकते, ठीक है। और अभी तक आपने बुक भी नहीं खोली है, तो ये पास होना है तो ये टॉपिक कर लो। लेकिन अगर आपको कोई है कि जिसको एसपीआई अपना बढ़ाना है और ज़्यादा करना है, 8:30 9 पे जाना है, तो उसको तीनों सेशन करने पड़ेंगे। और सेकंड सेशन अगर आपने कर लिया तो आपका हो गया समझो। जिनको पास ही होना है सिर्फ वो 16 टॉपिक ही करें, लेकिन जिनको अगर बहुत बड़ा सपना लेकर जा रहे हैं कि इस बार तो 9 एसपीआई लाना है, 9.5 लाना है, 10 लाना है, तो उनको सेकंड सेशन और थर्ड सेशन अच्छे से करना पड़ेगा। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं हमारा सेकंड सेशन, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक अरे लिस्ट क्लास प्लस मेथड। अरे लिस्ट होता है ना, उसका क्लास प्लस मेथड। इफ हमारा 7th टॉपिक है जावा एफएक्स, लेआउट पेन्स प्लस इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है वो, ये भी 3 से 7 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद है जेनरिक क्लास एंड मेथड, ये क्वेश्चन बहुत आया एमपी जेनरिक क्लास मेथड, ये 3 से 7 मार्क्स में आ सकता है, देख लेना। कलेक्शन फ्रेमवर्क में कलेक्शंस में लिस्ट सेट मैप के कंपेरिजन्स, ये भी 4 से 7 मार्क्स में आ सकता है, देख लेना। रेपर क्लासेस प्लस ऑटो बॉक्सिंग, ये भी 3 से 4 मार्क्स में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पैकेजेस क्रिएट और यूज़ कैसे करते हैं ना पैकेजेस, ये भी पूछा जा सकता है 3 या 4 मार्क्स में। इनर क्लास और उसके टाइप्स, ये भी 3 से 4 मार्क्स में ही आ सकता है। दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड का यूज़ किस लिए होता है वो देख लेना। 3 यूज उसके लिखने हैं, एक तो शायद वो हम रेफरेंस लेने में करते हैं, और भी बहुत यूज है इसके, देख लेना। डेटा टाइप प्लस टाइप कन्वर्जन, डेटा टाइप और उसके कन्वर्जन, वो भी देख लेना। अरेस 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल और मेथड्स, अरेस आपको पता होना चाहिए, और उसके मेथड पूछे जा सकते हैं। 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही है ये नीचे वाले तो। रनेबल इंटरफेस वर्सेस थ्रेड क्लास का डिफरेंस कर लेना। कस्टम एक्सेप्शन और क्लास, कस्टम एक्सेप्शन क्लास। अब बात करते हैं, यह सेक्शन आपको एवरेज से टॉपर की कैटेगरी में ले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एवरेज से मिडल लेवल तक जाएंगे तो ये क्वेश्चन ये सेशन आपको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको मिडल सेशन से आपको जाना है टॉप पर, टॉप सेशन पे, या टॉप बन करना है, या आपको एवरेज स्टूडेंट कैटेगरी से टॉप कैटेगरी में जाना है, तो आपको थर्ड सेशन भी अच्छे से करना होगा, जो कि है इम्पोर्टेंट। इसको मिस करोगे तीनों सेशन को तो आप भूल जाना कि आपको अच्छे सीपीआई एसपीआई, सीपीआई तो 5th सेम से आएंगे, एसपीआई आ सकते हैं, ठीक है। सीपीआई नहीं, सॉरी सीजीपीए, सीजीपीए 5th सेम से शुरू करते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं थर्ड सेशन, जो कि है प्रायोरिटी लिस्ट का इम्पोर्टेंट। इसमें मैंने वो टॉपिक डाले हैं जो शायद इस बार सिलेबस में थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं, और ये अगर आप नहीं कर सकते कठिन है भाई, हार्ड होगा। ये 50% चांस वाले क्वेश्चन हैं सभी, जिसमें पहला है डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम। इन दोनों का आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासेस में कैसे यूज होते हैं। उसके बाद है बफर रीडर और बफर राइडर, ये इसका भी आपको पता होना चाहिए कि बफर रीडर कौन सी फाइल रीड करता है, कौन से क्या रीड करता है, बफर राइटर क्या करता है, आपको सब उसका समझ आना चाहिए। मीन्स आपको डेफिनेशन देखो, उसके एग्जाम्पल देखो देखो, आपको सब समझ आने लगेगा। उसके बाद का टॉपिक है कंपेरेबल एंड क्लोनेबल इंटरफेस। उसके बाद इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। उसके बाद है फाइनल कीवर्ड।
उसके क्लास, मेथड और वेरिएबल। जावा एफएक्स, उसका कलर, फॉन्ट और इमेज के क्लासेस। माउस एंड इवेंट की इवेंट्स जो कि जावा एफएक्स में यूज होते हैं, देख लेना। इटरेटर और इंटरफेस। 37 है स्कैनर क्लास एंड रीडिंग इनपुट। रिकर्जन के बेसिक्स, ये करना ज़रूरी है। अब मैं आपको थोड़ी, आप कहीं नहीं जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको वो टॉपिक बताता हूँ इनमें से जो कि पेपर में होंगे ही होंगे, ठीक है। बस अभी रुकिए, फर्स्ट सेशन में बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट सेशन में अगर हम देखें ना, तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है ना, इनहेरिटेंस वाला, ये पेपर में होगा ही होगा, ठीक है। इसके सबसे ज़्यादा चांस है कि ये पेपर में आए। सेकेंड क्वेश्चन, ये भी पेपर में होगा शायद। 95% चांस है कि ये क्वेश्चन होंगे। ये जो ये 6 क्वेश्चन है ना, 1 to 6, इसको घूट के पी जाओ। मुझे 95% यकीन है कि 1 से 6 क्वेश्चन है ना, उनमें से कई क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। और ये 7 से, मैंने 1 से 6 बोला तो बाकी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे उन पर ज़्यादा भरोसा है। ये 7 से 12 क्वेश्चन है ना, 7 नंबर से 12 नंबर तक, वो भी 90% चांस है कि होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर आपने तीनों सेशन को ठीक से कर लिया तो जीटीयू का पेपर सेटल करने वाला भी आपको 6 मार्क्स लाने से रोक नहीं पाएगा। और इस पूरी पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, जिसे आप डाउनलोड कर लेना। और मैं सिर्फ इतना ही कहना पाऊँगा कि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी सब्जेक्ट के आईएमपी आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग। मैं अभी ऑल द बेस्ट नहीं कह सकता क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत टाइम है, लेकिन एडवांस में सुन लो। और ठीक है, बस चलते हैं। थैंक यू।